जिंदगी में प्यार से बेहतर क्या है और मोहब्बत के इजहार करने का इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है जब आप अपने लवर से पूछते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रोपोज करना एक इंतहाई रोमांटिक तरीकों में से एक है जो आप कर सकते हैं। न सिर्फ शादी का प्रोपोजल किसी रोमांटिक माहौल में होता है, बल्कि वो ये भी जाहिर करता है कि दूसरा शख्स वाकई आपके लिए बहुत खास है। लेकिन कई दफा शादी का प्रोपोजल न सिर्फ रोमांटिक माहौल में हो सकता है, बल्कि रिस्की भी हो सकता है और खतरनाक भी। इस वीडियो में हम आपको शादी के 10 प्रोपोजल दिखाएंगे जो इतने खतरनाक थे कि तकरीबन गलत हो गए। इस वीडियो में हम आपको स्पोर्टी प्रोपोजल, एक बड़ी ऑडियंस के सामने प्रोपोजल और 2 ऐसे भी दिखाएंगे जो गलत हो गए। लेकिन हम आपको ये नहीं बताएंगे कि वो कौन से हैं। वीडियो काफी एक्साइटेड होने वाली है, देखते रहें। गुड टू नो, इस लिस्ट में मौजूद वीडियोस में से एक फेक है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में कौन सी वीडियो फेक है। इस मिस्ट्री को हम फर्स्ट पिन कमेंट में हल करेंगे। नंबर 10 पर हम अपनी लिस्ट में सबसे ज्यादा सपोर्टी प्रोपोजल की तरफ आते हैं। इस प्रोपोजल के लिए एक्सट्रीम एथलीट ब्रैंडन ने अपनी गर्लफ्रेंड निकोल को स्काई डाइविंग के लिए बुलाया। वो दोनों एक्साइटेड स्काई डाइवर्स थे। निकोल इस प्रोपोजल को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ 10,000 फुट की बुलंदी पर चली गई, जो कि तकरीबन 3,000 मीटर बनता है। दोनों के किस करने के बाद निकोल अपने बॉयफ्रेंड से लिपट गई और दोनों ने जहाज से जंप कर दिया। जब ब्रैंडन ने पैराशूट खोला तो साथ ही इसने अंगूठी भी निकाल ली और इतनी हाइट पर प्रपोज किया। उस वक्त उसने उसे पहनाई नहीं ताकि गिर ना जाए। इसकी बजाय उसने निकोल को गिरा दिया ताकि वो अपना पैराशूट खोल सके। दोनों जब जमीन पर लैंड हुए तो उन्होंने प्रोपोजल को हाँ में हाँ मिलाकर कंप्लीट किया। नंबर 9 पर आते हैं, एक और इंतहाई स्पोर्टी प्रोपोजल की तरफ। ये प्रोपोजल यूट्यूबर ब्रोडी स्मिथ की तरफ से था, जो ट्रिक शॉट वीडियोस के लिए मशहूर है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड कैल्सी को एक वीडियो शूट करने के लिए बुलाया। वीडियो के आखिर में ब्रोडी अपने व्यूअर्स के लिए खास तौर पर दुनिया की सबसे लंबी केबल कार का शॉट ऐड करना चाहता था। इसलिए वो कैल्सी और अपने कैमरा क्रू के साथ एक पहाड़ पर चढ़ गया, जहां से केबल कार लेक के दूसरे किनारे तक जाती थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि कैल्सी बहुत डरी हुई है और केबल कार पर नहीं बैठेगी, जिससे ब्रोडी का लेक की दूसरी साइड पर प्रपोज करने का पूरा प्लान खतरे में पड़ गया। आखिरकार ब्रोडी ने अपनी गर्लफ्रेंड को राजी कर लिया और वो लेक के पार केबल कार से चला गया। कैल्सी ने इसका पीछा किया। कैल्सी को अंदाजा नहीं था कि न सिर्फ उसकी पूरी फैमिली केबल कार की दूसरी साइड पर उसका इंतजार कर रही थी, बल्कि एक खूबसूरती से सजा हुआ सेट और ब्रोडी भी, जिसके पास इसे प्रपोज करने के लिए अंगूठी भी थी। वो दोनों रो पड़े और हग किया, जिसके बाद कैल्सी ने हाँ कह दी। नंबर 8 पर शादी का प्रोपोजल है जो जज्बात की रोलर कोस्टर की तरह है। इस प्रोपोजल के लिए विल नामी अमेरिकन अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग के लिए ले जाता है, लेकिन उनकी मंजिल से चंद किलोमीटर पहले उन्हें पुलिस की 2 कारों ने रोक लिया। इसके बाद विल को पुलिस कार से लाउड स्पीकर पर कहा गया कि वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले और आहिस्ता आहिस्ता पुलिस अफसरान की तरफ आए। हालात मजीद खराब हो गए जब पुलिस ने विल की गर्लफ्रेंड लिंडसे को भी कार से बाहर निकलने को कहा। से विल के पास आके घुटने टेकने चाहिए। फिर विल ने अपनी पीठ के पीछे से एक अंगूठी निकाली और तब जाके लिंडसे को मालूम हुआ कि ये सारी कार्रवाई एक चाल थी ताकि विल प्रपोज कर सके। लिंडसे ने एक तरफ तो सुकून का सांस लिया, लेकिन दूसरी तरफ उसे काफी गुस्सा भी आया, तो उसने हाँ कहने में कुछ वक्त लगाया। लेकिन आखिरकार उसे यकीन हो गया कि वो विल से शादी करना चाहती है। नंबर 7 पे एक ऐसा प्रोपोजल है जो देखने में खतरनाक नहीं लगता, लेकिन ये सब कुछ ही है। अपनी गर्लफ्रेंड शेरोन से मिलने के 2 साल बाद ये लड़का अपनी पहली डेट की जगह पर उसे प्रपोज करना चाहता था। उसने दोपहर के करीब का टाइम मिलने के लिए रखा। जब शेरोन आया तो उसने जल्दी से अंगूठी को अपने खरीदे हुए गुब्बारों से बांध दिया, ताकि वो न सिर्फ अंगूठी बल्कि गुब्बारे भी अपनी उंगली में पहन ले। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने घुटने टेक कर उसे प्रपोज किया। जब शेरोन को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो उसने शाक में गुब्बारे छोड़ दिए और हाथों में अपना चेहरा दबा लिया। गुब्बारे हीलियम और एफ से भरे हुए थे,
तो वो अंगूठी के साथ हवा में उड़ गए। शेरोन को कुछ देर बाद समझ आया कि अंगूठी भी गुब्बारे के साथ लगी हुई है। नंबर 6 पर प्रपोजल के पीछे कोल्टन बरूक बैंक नामी एक स्नोबोर्डर है। आम हफ्ते के दिन कोल्टन ने अपनी गर्लफ्रेंड को बुरी खबर के साथ फोन किया। उसने बताया कि स्नोबोर्डिंग के दौरान उसका वर्टेब्रा फ्रैक्चर होने के बाद से वो अस्पताल में है। उसने टेलर को बताया कि वो किस अस्पताल में है और उसे आने को कहा। जब टेलर अस्पताल पहुंची तो कोल्टन की पूरी फैमिली पहले से ही वहां मौजूद थी। टेलर अपने बॉयफ्रेंड के बेड के पास गई और इससे बात की। थोड़ी देर बाद वो कोल्टन की मां को मिली। जब उसने मुड़कर देखा तो कोल्टन ने खड़े होकर अपनी नेक ब्रेस उतारी। टेलर शॉक्ड खड़ी देख रही थी जब कोल्टन ने एक शॉर्ट स्पीच के साथ टेलर से अपनी मोहब्बत का ऐलान किया और इसे प्रपोज किया। सिसकते हुए टेलर ने सिर्फ हाँ कहा। नंबर 5 पर इस फायर फाइटर की शादी का प्रपोजल है। इसे अपनी गर्लफ्रेंड जो एक हेलीकॉप्टर पायलट थी को प्रपोज करने का बहुत अच्छा आइडिया आया। उसने एक फेक हेलीकॉप्टर मिशन बनाया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक रनवे की तरफ बुलाया जहां वो इसका इंतजार कर रहा था। इस सब में खास बात यह थी कि उसकी गर्लफ्रेंड को ऊपर से सवाल पढ़कर लैंडिंग करवानी थी। क्या वो इससे शादी करना चाहती है? इसे अपना जवाब के साथ हा तो बड़े दिल के साथ लफ्ज़ हाँ या लफ्ज़ नहीं पर हेलीकॉप्टर लैंड करवाना था। उसने हाँ कर दी और अपने हेलीकॉप्टर से बाहर निकलकर अपने मंगेतर की बाहों में चली गई। नंबर 5 के प्रपोजल की तरह अगला प्रपोजल भी हवा में 2 लोगों के हवाई जहाज में हुआ। एंथनी नामी पायलट अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ा घुमाने के लिए ले गया। कुछ मिनटों के बाद जहाज ड्रामाई अंदाज में नीचे गिरने लगा। आखिरकार जहाज का स्टार बोर्ड मुकम्मल नाकाम नजर आने लगा तो एंथनी ने कहा कि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करनी है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि वो रिलैक्स रहे और उसे स्टेप बाय स्टेप इमरजेंसी लैंडिंग की हिदायत पढ़ के बताए जो फाइल में थी। कुछ लाइनें पढ़ने के बाद एंथनी की गर्लफ्रेंड ने महसूस किया कि ये इमरजेंसी लैंडिंग की हिदायत नहीं थी। इसकी बजाय वो मोहब्बत का ऐलान था जिसके आखिर में एंथनी ने इससे शादी करने को कहा। एंथनी की गर्लफ्रेंड रोने लग गई और आखिरकार उसने हाँ कर दी। नंबर 3 पर एक खतरनाक प्रपोजल है क्योंकि उसे लाखों ऑडियंस के सामने किया गया था। ये कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे मशहूर टॉक शो की होस्ट एलन डीजेनर्स को किया गया था। एलन ने एक बीवर के लिए प्यार भरा खत पढ़ा जिसके बाद इसका बॉयफ्रेंड स्टेज पर आया और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने घुटने टेक दिए। उसने इसे प्रपोज किया और फिर पूछा कि क्या वो इससे शादी करना चाहती है। उसने सब कुछ ठीक किया था लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ओवरवेल्म दिखाई दे रही थी। वो कुछ देर तक इसके बारे में सोचती रही लेकिन फिर रोने लग गई और कहा कि उसे बहुत अफसोस है लेकिन वो हाँ नहीं कह सकती। तो उसने लाखों लोगों के सामने इसे रिजेक्ट कर दिया। नंबर 2 पे बदनाम जमाना टैटू प्रपोजल है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता था इसके काम की जगह पर क्योंकि वो एक टैटू आर्टिस्ट थी। लड़के ने कहा कि वो अपनी थाई पर एक नया टैटू चाहता है। जब उसकी गर्लफ्रेंड ने सब कुछ तैयार कर लिया और नया टैटू बनाने के लिए थाई से इसने शॉर्ट्स को खींचा तो नीचे से एक टैटू निकला, यानी एक टैटू जिसमें वो निशान लगा सकती थी कि आया वो इससे शादी करना चाहती है नहीं। ये देखकर वो रोने लगी और उसने हाँ कर दी। अब हम नंबर 1 पर आते हैं जो शायद इस लिस्ट में सबसे खतरनाक प्रपोजल है। ऐसा करने के लिए जोश ने अपनी गर्लफ्रेंड बरूक और कुछ दोस्तों को एक रूफ टॉप बार में बुलाया था। फिर इसने इस लम्हे का फायदा उठाते हुए बिल्डिंग के किनारे पर खड़े होकर स्पीच की जिसमें उसने कहा कि अब वो अपनी गर्लफ्रेंड से एक सवाल पूछना चाहता है। इसके बाद इसने अपने साथ खड़े एक दोस्त से कहा कि वो अंगूठी इसे दे। दोस्त ने अंगूठी को जोश के पीछे की तरफ फेंक दिया। जोश अंगूठी पकड़ने के लिए मुड़ा और बिल्डिंग की छत से गिर गया। बरूक उसे चेक करने के लिए फौरन छत के किनारे की तरफ भागी। दोस्त ने यह देखा कि वो बिल्डिंग के सामने पार्किंग में एक बड़े सेफ्टी कुशन पर पड़ा था जिस पर लिखा था कि क्या वो इससे शादी करेगी। ये थी हमारी आज की वीडियो खतरनाक शादी प्रपोजल के बारे में। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में इनमें से कौन सी वीडियो फेक थी।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अब से अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।